हाय एवरीवन, आज की जो हमारी स्टोरी है वो है दी प्राउड प्रिंसेस, घमंडी राजकुमारी। इसमें हम हर वर्ड का मीनिंग जानेंगे और सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है साथ के साथ वो भी देखेंगे। तो जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता हो आप साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। दी प्राउड प्रिंसेस, घमंडी राजकुमारी। प्राउड मीन होता है घमंडी, प्रिंसेस मीन राजकुमारी। लॉन्ग एगो, बहुत पहले। देयर, देयर का मीनिंग होता है वहां, लेकिन इस सेंटेंस में देयर का मीनिंग वहां नहीं होगा क्योंकि एज ए सब्जेक्ट ये यूज किया गया है। लिव्ड, लिव्ड मीन रहती थी। देखिए लिव मीन होता है रहना, लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, रहती थी। मीन एक। प्रिंसेस, प्रिंसेस मीन राजकुमारी। हु मीन जिसे। वाज मीन था। वेरी, वेरी मीन बहुत। प्राउड, प्राउड मीन घमंड। ऑफ मीन होता है का, किस चीज का। हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता का। बहुत पहले एक राजकुमारी रहती थी जिसे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। अब देखिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हमारी पहचान होती है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वन डे, एक दिन। वैन मीन जब। दी प्रिंसेस, वो राजकुमारी। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसेस से पहले ए का यूज हुआ है, इस लाइन में प्रिंसेस से पहले द का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम उस राजकुमारी को नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ तक पहुंचे थोड़ा बहुत उसके बारे में जान गए हैं कि वो राजकुमारी बहुत ही घमंडी थी। अब द प्रिंसेस यानी उसी राजकुमारी का जिक्र हो रहा है जो बहुत घमंडी थी। द प्रिंसेस, वो राजकुमारी। वाज मीन थी। टेकिंग अ टूर, एक भ्रमण कर रही थी। जैसे टेकिंग अ बात स्नान करना होता है वैसे टेकिंग अ टूर भ्रमण करना होता है। तो वाज टेकिंग अ टूर, भ्रमण कर रही थी। ऑफ मीन का। द किंगडम, राज्य का। एक दिन जब वो राजकुमारी अपने राज्य का भ्रमण कर रही थी। अब देखिए वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाया गया है। जब वह राजकुमारी राज्य का भ्रमण कर रही थी। शी मीन वह। मैट मीन मिली। अब देखिए मीट मीन होता है मिलना, मेट की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये हमारा सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो शी मैट, वह मिली। एन ओल्ड लेडी, एन मीन एक, ओल्ड मीन बूढ़ी, लेडी मीन औरत से। विद रिंकल्ड स्किन, जिसकी स्किन पर क्या थी, झुर्रियां। रिंकल मीन होता है झुर्रियां। स्किन मीन त्वचा पर। वह एक ऐसी बूढ़ी औरत से मिली जिसकी स्किन पर झुर्रियां थी। येलो टीथ, येलो मीन पीले, टीथ मीन दांत, जिसके पीले दांत थे। एंड मीन और। वाइट हेयर, सफेद बाल थे। अब हम इस पूरी लाइन की हिंदी एक साथ बनाएंगे। एक दिन जब वह राजकुमारी भ्रमण कर रही थी तो वह एक ऐसी बूढ़ी औरत से मिली जिसकी स्किन पर झुर्रियां, पीले दांत और सफेद बाल थे। यू आर सो अगली, तुम बहुत भद्दी हो। यू मीन तुम, आर मीन हो। अब ये यू आर का कॉन्ट्रैक्शन है जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं यू आर। यू मीन तुम, आर मीन हो, सो मीन बहुत, अगली मीन भद्दी, तुम बहुत भद्दी हो। मोक्ड, अब देखिए मोक मीन होता है मजाक उड़ाना, तो मोक की सेकंड फॉर्म है मजाक उड़ाया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर हमारा। द प्रिंसेस, राजकुमारी ने, उस राजकुमारी ने मजाक उड़ाया। यू आर सो अगली, तुम बहुत भद्दी हो। दी ओल्ड लेडी वॉज वेरी हर्ट। दी ओल्ड लेडी, अब फिर से देखिए यहाँ पर एन ओल्ड लेडी यूज किया गया था, यानी हम स्टार्टिंग में इस बूढ़ी औरत से मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ तक आए थोड़ा बहुत उसके बारे में जान गए हैं तो यहाँ पर हमने द यूज किया, यानी वही बूढ़ी औरत। दी ओल्ड लेडी, वही बूढ़ी औरत। वाज मीन थी, वेरी मीन बहुत, हर्ट मीन दुखी। अब वो बूढ़ी औरत बहुत दुखी थी, क्यों? क्योंकि उसकी बात सुनकर प्रिंसेस, राजकुमारी, यू सेल सून लॉस योर ब्यूटी, वो राजकुमारी से कहती है यू मीन तुम। सेल का यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो यू सेल सून मीन जल्द ही, लॉस मीन खो दोगी, यूर मीन तुम्हारी, ब्यूटी मीन सुंदरता, तुम जल्द ही तुम्हारी सुंदरता खो दोगी। शी क्रस्ट, शी मीन होता है वह या फिर उसने, सी के दोनों मीनिंग होते हैं। कर्ष मीन होता है शराप देना, कर्ष्ड श्राप दिया, उसने श्राप दिया। कर्ष मीन श्राप देना, उसने श्राप दिया कि तुम जल्द ही तुम्हारी सुंदरता खो दोगी।
द प्रिंसेस इग्नोर्ड इट, द प्रिंसेस राजकुमारी ने इग्नोर करना होता है अनदेखा करना किसी बात को, तो इग्नोर की सेकंड फॉर्म है इग्नोर्ड, अनदेखा कर दिया। इट मीन इसे, यानी उसकी बात को, राजकुमारी ने इसे अनदेखा कर दिया। दी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मीन अगले, डे मीन दिन, अगले दिन, शी मीन वह, लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्क्रीम्ड, शी मीन वह भी होता है और सी मीन उसने भी होता है। लुक इनटू मीन देखना, लुक्ड ये लुक की सेकंड फॉर्म है, लुक्ड इनटू देखा, द मिरर शीशे में, एंड और स्क्रीम्ड चिल्लाई, जब अगले दिन उसने शीशे में देखा तो वह चिल्लाई, आई हैव अ ह्यूज अगली ब्लैक स्पॉट ऑन माई फेस, अ मीन एक, ह्यूज मीन बड़ा, अगली मीन भद्दा, ब्लैक मीन काला, स्पॉट मीन धब्बा, ऑन माई फेस कि मेरे चेहरे पर एक बड़ा काला धब्बा है, वह शीशे में देखकर चिल्लाई। दी नेक्स्ट डे, अगले दिन, द प्रिंसेस राजकुमारी ने फाउंड 5 मोर अगली ब्लैक स्पॉट, देखिए फाइंड मीन होता है पाना, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, पाया, 5 मीन 5, मोर मीन ज्यादा, 5 और ज्यादा, अगली मीन भद्दे, ब्लैक मीन काले, स्पॉट मीन धब्बे। अगले दिन राजकुमारी को उसके चेहरे पर 5 और काले धब्बे मिले। शी ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल, शी मीन उसने, ट्राई मीन होता है कोशिश करना, या फिर यहाँ पर हम यूज करेंगे आजमाए, एवरीथिंग मीन सब कुछ, पॉसिबल जो कुछ संभव था, उसने जो भी संभव था वो सब कुछ अपने चेहरे पर आजमाया। बट परंतु दी स्पॉट्स धब्बे वुड नॉट गो अवे, बिल्कुल भी नहीं गए, गो अवे मीन होता है चले जाना, नॉट मीन नहीं, जो धब्बे थे वे नहीं गए, उसने सब कुछ ट्राई किया। फाइनली द प्रिंसेस, फाइनली मीन आखिर में या फिर अंत में, द प्रिंसेस राजकुमारी को रियलाइज्ड एहसास हुआ, रियलाइज मीन होता है एहसास होना, रियलाइज्ड ये रियलाइज की सेकंड फॉर्म है, एहसास हुआ, दैट की, शी मीन वह, वाज मीन थी, बीइंग पुनिश्ड उसे सजा दी गई थी, फॉर मीन के लिए, हर मीन उसके, मीननेस मीन बुरे व्यवहार के लिए, टुवार्ड्स के प्रति, दी ओल्ड लेडी जो बूढ़ी औरत के प्रति था। अंत में उस राजकुमारी को एहसास हुआ कि उसे उसके उस बुरे व्यवहार के लिए सजा मिली है जो उसने उस बूढ़ी औरत के प्रति किया था। शी रेन टू दी ओल्ड लेडी एंड सैड, शी मीन वह, रेन मीन दौड़ी, रन की सेकंड फॉर्म होती है रेन मीन दौड़ी, टू दी ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत के पास, एंड और सैड कहा, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मीन कृपया, फॉरगिव मीन माफ कर दीजिए, मी मीन मुझे, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, आई विल नेवर बी हॉटी और रूड अगेन, अब मैं कभी भी दोबारा घमंडी या फिर इतनी रूखी नहीं होंगी। दी ओल्ड लेडी फॉरगिव, ओल्ड मीन बूढ़ी, लेडी मीन औरत ने, फॉरगिव मीन होता है माफ करना, फॉरगिव की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगिव, माफ कर दिया, द प्रिंसेस राजकुमारी को, एंड और रिलीज्ड हर फ्रॉम दी कर्स, रिलीज मीन होता है राहत देना, रिलीज्ड राहत दी, हर मीन उसे, फ्रॉम मीन से, दी कर्स उस शराब से, बूढ़ी औरत ने उस राजकुमारी को माफ कर दिया और उस शराब से राहत दे दी या फिर आज़ादी दे दी।